हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, अपने लोगों को थंबनेल से भी पता चल गया होगा, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कश्मीर आए हुए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे है कश्मीर में। तो आज कल हमारी ट्रेन जर्नी थी वंदे भारत पे, दिल्ली से दिल्ली टू जम्मू। और उसके बाद हमारी ट्रेन लेट थी, और फिर वैसे भी लेट 2 घंटा पहले ही लेट थी, और फिर वैसे डिले होकर हमारी ट्रेन ने 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड हमें जम्मू उतारा। और उसके बाद हम ने टैक्सी करके रात के 12 साढ़े 12 के अराउंड हम यहाँ कश्मीर श्रीनगर पहुँच चुके थे। तो अब मैं आपको मॉर्निंग अपडेट दे रही हूँ। तो डे 1 इन श्रीनगर कश्मीर हमारा हमारा आज से ई टिकटों के थ्रू पैकेज है। पर हमारा कल का स्टे नहीं था, क्योंकि हमारे को ट्रेन की टिकट और स्टे का दोनों में डिफरेंस आ रहा था। हमारा स्टे की आइटनरी है 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक, जिसमें हमारा रहेगा इंक्लूड पहलगांव, सोनमार्ग, गुलमर्ग। पर हमारे को ट्रेन की टिकट मिली 30 की, तो हम एक दिन पहले आ गए, तो हमारे पास कल रात का स्टे नहीं था। तो इसीलिए कल हमने रात को, ये इस्माइल गेस्ट हाउस है जहाँ पे हमने कल रात को स्टे किया था। तो आलू का परोंठा और चाय बोली है। देन यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे पहलगांव की ओर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया था, अब आ चुका है हमारा नाश्ता, जिसमें आलू के परोंठा और चाय। बस अभी हम खा के हम चलेंगे पहलगांव की ओर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं जहाँ आज से हमारा जहाँ पैकेज स्टार्ट है, गोल्डन आई रिजॉर्ट में। हम वहाँ पे अपना चेक इन करके पहलगांव की ओर निकल जाएंगे, और रात को वहीं पर आके हमारा डिनर और फिर वहीं पर स्टे है। 5 डेज़ का हमारा जो पैकेज है वो ई टिकटों के थ्रू है, और वो गोल्डन आई रिजॉर्ट में श्रीनगर में है। आज से हमारा अब सफ़र कश्मीर का शुरू होता है, और बने रहिए हमारे साथ। आज जा रहे हैं हम पहलगांव। अब हमारी गाड़ी आ गई, हमने लगेज रख दिया, अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू पहलगांव। मुझे रात भर फोन कर रहे थे, मैं खुद नहीं सो पाया, मुझे सर में इतना दर्द हो गया। हाँ, आवाज भी सुनाई आगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम अपना होटल से लगेज रखकर पहलगांव के लिए निकले, और रास्ते में आया है माउंटेन केसर। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम पहलगांव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहलगांव में अब आते ही बारिश शुरू हो गई है। और हमारे पास रेन कोट थे, क्योंकि हम ज़्यादा देख के आए थे कि पहले से प्रेडिक्शन की गई थी कि आज का रेन रहेगा। तो अब जैसे हम इधर पहुँचे पहलगाम, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। और पहलगाम पहुँच के 3-4 पॉइंट्स है, उसके कवर करने के लिए कोई घोड़ा करता है, कोई टैक्सी करता है। और हमारी फैमिली ने घोड़े किए हैं, हमने 5 घोड़े किए हैं। मेरी पूरी फैमिली जा चुकी है, मेरी बेटी भी जा चुकी है। मेरा और मेरी बेटी का एक ही घोड़ा था, पर एज यूजल मैं घोड़े से डरती हूँ, तो मैं घोड़े पर बैठ नहीं पाई, और वो सब घोड़े पर बैठ के चले गए। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे पार्किंग में क्या वेट करूँ। मुझे कंपनी मिली, ये लोग भी दिल्ली से हैं, तो ये 3-4 लोग हैं, ये भी वो पॉइंट को कवर करें, और ये भी पैदल ही जा रहे हैं। तो मैंने इनके साथ कंपनी बनाते हुए, ये मेरे को दिल्ली से मिले हैं, इनके साथ मैंने अपनी कंपनी बनाते हुए मैं भी इनके साथ अब पैदल ही कवर कर रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भैया और ये भाभी है मेरे साथ, जो मुझे मिल गए। ये लोग भी वॉकिंग ही कर रहे थे, तो फिर मैंने इनसे कंपनी मांग ली, क्योंकि अकेले जाना तो मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या है। तो इनके साथ ये 2 मैरिड कपल है, जिनके साथ मैंने भी साथ बनाते हुए मैं भी इनके साथ चली गई। और ये भी दिल्ली से, सिजुका में मैं पालम से आए हुए हैं। हेलो हेलो हाय।
तो इनके साथ मैंने भी कंपनी बना ली। हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये नहीं सिर्फ हम ही कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं गुरेज वैली? हाँ जी। ये कहाँ पड़ेगी? बहुत नाइस प्लेस है। जैसे यहाँ से वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ता है, दूरी काफ़ी है उसकी, 150 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, तो आप बता रहे बच्चों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से अच्छा है। वहाँ पे बादल नीचे रह जाते हैं। अच्छा, आप लोग हो आए हो? हमारा दोस्त गया था, उसने बताया हमारा कल का प्लान है। अच्छा, आप लोगों का कल का है। तो आप लोग कब से आए हैं? हम आए थे 28 तारीख से। 28 को हमारी फ्लाइट थी। अच्छा, यहाँ पे हम आए थे 11 बजे। एक दिन हमने यहीं डल लेक वगैरह कवर अच्छा, किया श्रीनगर था। लोकल साइट सीइंग कर हाँ दिया। जी। और उसके बाद में 2 दिन से आज 3rd डे है यहाँ। ओके, हमारा आज फर्स्ट डे, हम कल ही आए थे। हमने आज पहलगाम को इसलिए रखा क्योंकि कल अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो अभी भी काफ़ी कह रहे, चंदनवाड़ी वगैरह काफ़ी बंद पॉइंट कर रखे। बेताब वाली भी कह रहे शायद खुला नहीं है। हाँ, नहीं खुला, बाहर से ही बस कह रहे पॉइंट बता रहे हैं कि हाँ, अभी बस नहीं 4 खुला। पॉइंट्स ही हैं, तो बस उसको ही कवर करने के लिए अब आए हैं। तो एक बार बाकी तो जितनी मर्जी बार तुम लोग प्लान कर लो, आ जाओ, पर अब आए हैं तो जितना हो सकता है कवर करेंगे। सोनमर्ग हम गए थे कल, वहाँ पे तो वहाँ पे भी इतनी ज्यादा बर्फ वगैरह बर्फ नहीं है सोनमार्ग में? नहीं, इतनी बर्फ नहीं है, एक जगह बर्फ है। अच्छा, और गर्मी काफी थी कल। पर कह रहे हैं कि आज जैसे बारिश हुई ना, कल का वेदर अच्छा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। मौसम तो मौसम कह रहे कश्मीर में यहाँ पल पल बदलता है। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे भारतीय फौजी हर पॉइंट्स पे खड़े हैं। थोड़ी थोड़ी कदम पे हमारी बीएसएफ, आर्मी सब खड़े हैं, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है और लोग टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो जो पीछे पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, उसी के तहत सेफ्टी रखते हुए मोदी सरकार कह लो, जो भी कह लो, यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट सब कुछ है। हेलो गाइस, इस समय हम पहलगाम के फर्स्ट पॉइंट पे, ये है पहलगाम का व्यू। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़, जो भी आपको जितना दिखा सकती हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं पहलगाम का फर्स्ट पॉइंट है। आपको यही बताना था। इस समय मैं पहलगाम का 4 किलोमीटर का ट्रैक करके फर्स्ट पॉइंट पे आ चुकी हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जिनके साथ मैं आई हूँ, और इधर मेरे फैमिली, मेरी बेटी, मेरे पेरेंट्स सब मिल गए मुझे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, इस समय मैं हूँ पहलगाम के फर्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, अभी मुझे मेरे मम्मी पापा भी मिल गए थे और जिनके साथ मैं आई हूँ वो भी अभी यहीं हैं। अब वो लोग तो, उनका घोड़े वाला तंग कर रहा था कि चलो चलो चलो, तो वो लोग चले गए हैं और मैं अभी आई थी, बारिश भी रुक गई और मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा इतना चल के आई है, 4 किलोमीटर का जब ट्रैक किया है और बारिश भी रुक गई है और काफ़ी अच्छा व्यू था, तो फिर मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, क्योंकि जिनके साथ मैं आई थी वो भी अभी यहीं पर ही है, तो फिर मैं उन्हीं के साथ ही चली जाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ, इस व्यू को, इस जिसके लिए हम आए, इतनी दूर दिल्ली से हम यहाँ तक आ गए जिसके लिए, और उसको एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हुई क्या होके हटी है, और क्या खुला आसमान, मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। बस आप लोग समझ जाओ, कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नहीं कहते, धरती पर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, लिटरली। आप देख सकते हैं, आप अपनी बकेट लिस्ट में कश्मीर को ज़रूर रखिए और एक बार यहाँ ज़रूर आइए। और हमारा पहला ही पॉइंट पहलगाम, और ये फर्स्ट पॉइंट है, और मैंने 4 किलोमीटर का जो ट्रैक करके आई हूँ, मेरे को लग रहा है वो सफल हो गया। ये नज़ारे देखकर मुझे अपनी 4 किलोमीटर की थकान भी मिट गई। मुझे बिल्कुल भी कोई थकान नहीं हो रही। मैंने जो ये चीज़ देखी है ना, ज़िंदगी भर मेरी आंखों से नहीं मिट सकती, मैं भूल भी नहीं सकती। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस एक्सपीरियंस के लिए लोग यहाँ आते हैं, चाहे घोड़े पे आओ, चाहे कार पे आओ, चाहे ट्रैक करके आओ, वो आपकी चॉइस है, पर आओ ज़रूर। एक बार कश्मीर आना ज़रूर बनता है। बहुत अच्छी लोकेशन है, लिटरली मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। मैं भी घोड़े से डरती हूँ और मैंने भी 4 किलोमीटर का ट्रैक किया और कोई इतना, मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, मेरे को सांस चढ़ती है, मैं आ गई हूँ, तो सोचो कोई भी आ सकता है। जैसा कि शाहरुख खान का डायलॉग भी है, ओम शांति ओम का, कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में।
लिटरली कश्मीर आ गई, पहलगांव आ गई, मेरे घर वाले चले गए और मैं नीचे रुकी हुई थी। उनका भी मूड ऑफ हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैं 4 किलोमीटर का जो ट्रैक करके आई हूँ ना, और मैं उसके बाद अपने पेरेंट्स से भी मिल ली, अपनी फैमिली से भी मिल ली, उनके साथ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। और ये जो नज़ारा देखा है ना, उसके आगे कोई भी मैं बता नहीं सकती, कोई जवाब नहीं है। इस कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस, मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। आप बस समझ जाओ कि वेदर ने बहुत अच्छा वो बना दिया। बारिश जो हुई है ना, उससे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ना ठंड है, हल्का फुल्का नॉर्मल मौसम है। मैंने नॉर्मल फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी हुई है, कोई इनर, कोई थर्मल, कोई जैकेट, कुछ नहीं चाहिए। वेदर बहुत अच्छा है, बारिश से और अच्छा हो गया है। और बस थोड़ी सी हिम्मत करो तो कुछ भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं ट्रैक करके आई हूँ और मेरे को इस हसीन नज़ारों का देखने को मिला। तो अब जो भी है, बस आपके साथ मेरा जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपने कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इस समय हूँ पहलगांव के फर्स्ट पॉइंट पे। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने यहाँ पे अपने जो भी वीडियो फोटोशूट जो भी करना था, व्लॉगिंग वगैरह, मैंने सब कर लिए। मेरे घर वाले भी घोड़े पे जा चुके हैं। पैर के इस समय 2:30 बज रहे हैं। अब मैं यह पहलगांव को बाय करती हुई जा रही हूँ। यह है पहलगांव का व्यू, जो आपको मैंने जितना हो सका दिखाने की कोशिश की। उसके लिए मेरे को 4 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ा, पर मैंने आपके लिए नहीं किया, वो मैंने अपने लिए किया। और मेरे को ये उसके लिए अगर ट्रैक करके आई हूँ तो मुझे ये सब देखने को भी मिला। ना आती तो मुझे भी देखने को नहीं मिलता, ना मैं आपको दिखा पाती। तो एक रिग्रेट रह जाता मेरे भी मन में, मेरे घर वालों के मन में भी कि यहाँ तक आई, मैं आ नहीं पाई। तो जो भी है, आने का फ़ायदा तो हुआ। तो अब मैं यहाँ से, मेरे घर वाले तो घोड़े पे जा चुके हैं, मैं भी उतरी और रास्ते में एक बता रहे कि वाटरफॉल है। तो अगर मैं उस पर होती हुई जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ अकीशा व्लॉग्स में। स्वर्ग है तो सच में धरती पे कश्मीर में ही है। यहाँ से जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लिटरली। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ठंड है। हम यंगस्टर्स के लिए नहीं है, पर बच्चों और बूढ़ों के लिए है। तो उनके लिए आप स्वेटर जैकेट्स ज़रूर लेके आइए। मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, पर जब हम नीचे थे तो वेदर इतना, मतलब कि विंटर वाला नहीं था, सर्दी का नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि हमें जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत होगी। ऊपर बारिश हो गई थी तो हमने रेन कोट डाल लिए थे। पर जब हम ऊपर हम आए हैं तो मैं तो अपनी बेटी के साथ थी नहीं। जब मैंने उसको देखा पूरी ठंड में ठिठुर रही थी, तो उसके साथ जो भी मैंने फ़ोटोज़ वीडियो बनाए हैं, वो भी मैंने उसको रेन कोट में ही बनाया। और वो ठंड में इतनी थी कि मैंने उसको अपने पापा मम्मी के साथ नीचे भेज दिया कि आप मेरा वेट मत करो, आप लोग जाओ घोड़े पर। और उसके लिए मैं वार्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह लेके आई हुई हूँ। तो मैंने उसे ये कहा कि गाड़ी में हीटर चला के उसे कोजी एनवायरनमेंट में जैकेट वगैरह पहना के बिठा ले। मैं पर घोड़े पे नहीं बैठ पा रही थी, तो मेरी बेटी तो जाए। उस समय मुझे ये नहीं पता था ऊपर का वेदर कैसा होगा, मैंने भी नहीं देखा था। तो मैंने क्या, मैं तो घोड़े पे मेरे को अपनी बेटी के साथ ही बैठा था। पर घोड़े वाले आपको पता है कैसे होते हैं, पैसे वो एडवांस में ले चुके थे। उन्होंने कहा इनका घोड़ा कैंसिल ना हो, पैसे कोई देता नहीं। मेरी बेटी बैठ चुकी थी और वो वैसे भी इंजॉय करती है। नीचे आप पहलगाम में पार्किंग में जहाँ से घोड़े किए जाते हैं, वहाँ वेदर बिल्कुल भी सर्दी का नहीं था। तो मेरी बेटी चली गई, मैं तो कार पार्किंग में वेट कर रही थी। वो तो मेरे को 2 कपल्स मिले, तो जब मैं ऊपर आई, जब मैंने देखा तो ऊपर ठंड थी। तो हमें ये नहीं, बारिश ना होती तो मैं उसको शायद जैकेट पहना के भेजती, जैकेट कैरी करती। पर बारिश होती तो रेन कोट पहन के गई। तो अब वो ऊपर आई तो ठंड की वजह से वो ठिठुर रही थी। तो मैंने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि नहीं रेन कोट उतारो, मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराओ, मेरे साथ वीडियो बनाओ। मैंने उसका देखा, मैंने को बस याद के तौर पे एक आध मैंने उसके साथ पिक्चर क्लिक की। उसको मैंने रेन कोट में ही रहने दिया।
उसको मैंने अपने पापा मम्मी के साथ नीचे भेज दिया। उसे कहा है कि कोजी एनवायरनमेंट में हीटर चला के कार में रखे और जैकेट वगैरह पहना दी। मैं उसकी जैकेट कैरी कर रही हूँ। हमारे पास नीचे कार में है, पर हमें ये नहीं पता था कि ऊपर वेदर ऐसा होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ नहीं पहना हुआ, पर इतनी ठंड हमारे लिए नहीं है, पर बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। तो अब बच्चों और बूढ़ों के लिए चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, जैकेट्स वगैरह ऊपर भी लेके आए। जो मेरे से अब मिस्टेक हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर कैसा वेदर होगा। जैकेट नहीं कैरी की थी और ऊपर ठंड होने की वजह से वो ठिठुर रही थी। अब वो नीचे चली गई है। अब मैं भी नीचे ही जा रही हूँ। मैंने भी बस थोड़ी देर आई हूँ क्योंकि ट्रैक करके आई हूँ, तो सांस तो मेरी भी फूल रही थी। बस मैं भी थोड़ी देर रुकी हूँ, सांस वांस ली, एक आध फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाया, आप लोगों के साथ मेमोरी शेयर की। ज़्यादा देर मैं भी नहीं रुकी, बस मैं भी अब नीचे की ओर जा रही हूँ। अपनी बेटी को देखती हूँ ठंड में, वो भी ठिठुरी अपनी नानी के पास है। तो मैं घोड़े पे नहीं चल सकती थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब वापसी घोड़े पे कर ले। एज़ यूज़ुअल मेरा डर, जिसकी वजह से अपने डर की वजह से मैं जा नहीं पा रही। मैं पैदल ट्रैक कर रही हूँ। और अब मेरे पापा मम्मी ने कर तो दिया ही होगा। कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो उनसे को मेरे से ज़्यादा अपनी नातिन प्यारी है। तो अब वो उनको ले गए हैं। मेरे को लगता है गाड़ी में अब तक तो उन्होंने जाके हीटर वीटर चला के उसे कोजी एनवायरनमेंट में जैकेट वगैरह पहना दी होगी। बाकी मैं अब जाऊँगी तो मैं देखती हूँ। तो ज़्यादा देर तो मैं भी नहीं रुकी, ठंड तो है, बस आई थी, इस खुले आसमान का नज़ारा लिया, अच्छा लगा, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आपको भी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने भी मेरे साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस ट्रिप के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो गाइस, इस पहलगाम पॉइंट में जगह जगह पे हमारी मिलिट्री, हमारी बीएसएफ, हमारी इंडियन आर्मी खड़ी हुई है। बारिश में हो, कुछ भी हो, चाहे उन्होंने भी रेनकोट अम्ब्रेला लेकर वो हर पॉइंट पे हम लोकल्स के लिए वो तैनात खड़े हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आते वक्त भी दिखाया था, अब जाते वक्त भी दिखा रही हूँ। हमारी इंडियन आर्मी अमरनाथ यात्रियों के लिए, लोकल टूरिस्ट के लिए, सबके लिए खड़ी है। जय हिंद, हेड्स ऑफ टू डैम। बस कुछ ही दूरी पे हम नीचे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस समय पहलगांव का कोई ख़ास पॉइंट्स खुले नहीं हुए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की वजह से बेताब वैली, चंदरवाड़ी सब कुछ बंद कर रखा है। सिर्फ एक यही पॉइंट खुला हुआ था, और उसके लिए भी ट्रैक है, तो लोग घोड़ा ही कर प्रेफर कर रहे हैं। और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ट्रैक, जैसे कि मैंने भी किया। मेरे को कई और लोग भी मिले हैं जो मेरे अभी में ही मैंने आते हैं, यंगस्टर्स तो कर लेते हैं, तो जितना भी यूथ है वो तो ट्रैक ही कर रहा है। पर जिनसे नहीं किया जा सकता वो घोड़े पे प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने मुझे भी देखा, मेरी पूरी फैमिली ने घोड़ा ही किया था और मैंने ही सिर्फ एक ट्रैक किया है। अदरवाइज़ बाकी सब तो जिसको जैसा सुविधा लगती है अपने अकॉर्डिंगली सब करते हैं। तो बस अब मैं उतर रही हूँ। उतरने के रास्ते पर नियरली मैं उतर चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो हम नीचे काफ़ी पहुँच चुके हैं। चढ़ाई में दिक्कत होती है, उतराई में तो नहीं होती। 4 किलोमीटर का ट्रैक था। नियरली मेरे घर वाले बता रहे थे कि जब वो मैंने उनके 15-20 मिनट बाद मैं भी पहुँच गई हूँ। वो लोग घोड़े पे पहुँचे हैं और उनके 15-20 मिनट बाद मैं भी ऊपर आ चुकी थी। घोड़े वाले साथ में हैं तो रास्ता, और इंडियन आर्मी भी है, तो रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। वही रास्ता है, एक ही रूट है, जो आने का है वही जाने का है। तो नियरली मेरा भी कवर अप हो चुका है। बस मैं भी नीचे उतराई की हो रही हूँ। बस थोड़ी सी और दूरी, फिर मैं भी नीचे पहुँच जाऊँगी और अपनी फैमिली से मिलती हूँ, देखती हूँ मेरी बेटी कैसी है। अब तक तो क्योंकि नीचे वेदर कम भी है और जैकेट वगैरह पहन ली होगी, हीटर वीटर कार में चला के कोजी एनवायरनमेंट में अब तक वो ठीक हो गई होगी। नहीं तो बाकी जाऊंगी, देखती हूँ, मिलती हूँ उससे कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो बने रहिए हमारे साथ अकीशा व्लॉग्स में, जिसमें मैं आपके साथ अपना एक कश्मीर टूर शेयर कर रही हूँ। आज डे 1 है, हम पहलगांव आए हैं और पहलगांव में सिर्फ एक यही पॉइंट था जो हमने कवर कर लिया है। वापसी में वाटरफॉल कह रहे थे पर अभी तक आया नहीं। आएगा तो दिखा दूँगी, नहीं तो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आपको भी लेके साथ में चल रही हूँ। बादलों से हल्की हल्की धूप निकल रही है, बारिश होके हटी है। मौसम ना ठंडा है ना गर्म है, पर बच्चों और बूढ़ों के लिए ठंड है, तो उनके लिए आप जैकेट्स वगैरह ज़रूर रखें। बाकी इस समय बारिश होके हटी है, मौसम बहुत सुहाना है।
और अब हल्की हल्की धूप निकल रही है। वेदर बहुत ही अच्छा है, घूमने लायक है, पसीना वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो जैसे सर्दी में ज़्यादा लोग जो बर्फ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये वाला मौसम एकदम परफेक्ट है उन लोगों के लिए। ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा प्लीजेंट वेदर है। कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं, होच पोच चिप चिप कुछ भी नहीं, कोई नमी नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरत मौसम है। बादलों में से हल्की हल्की धूप आ रही है, बारिश हो रही है, बादल नीचे है। ये तो वही श्रीदेवी वाला गाना फिक्स हो गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो बादल नीचे आ गए हैं और हम पहाड़ों के ऊपर हैं। कश्मीर का एक एक पॉइंट फोटोजेनिक है। ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम मतलब कि पिक्चर क्लिक कराने से अपने आप को रोक सकते हो। लिटरली सो ब्यूटीफुल। इस समय मैं नीचे एकदम पहुँच चुकी हूँ। वाटरफॉल तो मुझे मिला नहीं, इन खूबसूरत वादियों में मुझे बस ये नज़र आया कि पहाड़ों में नीचे झरना बह रहा है। तो बस 2 सेकंड में यहाँ पे रुक गई और इसका ये कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ। इस समय मैं नीचे आ चुकी हूँ। पहलगाँव में बस वो कार पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, बस मैं वहीं तक ही जाना है। पर मुझे वाटरफॉल तो मिला नहीं। ये जो नदी आ रही शायद कहीं होगा, अब मेरा तो मिस हो गया है। तो मेरा तो अब जो भी है जितना हो सका मैंने देखा और आपको भी दिखाया। वाटरफॉल तो मेरा मिस हो चुका है। अब मैं नियरली नीचे पहुंच चुकी हूँ। बस अब मैं जाऊंगी, अपनी फैमिली से मिलूंगी, अपनी बेटी को देखूंगी। और ये था मेरा डे 1 पहलगाँव का ट्रिप। यहीं तक था, जो भी था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ शेयर किया। मुझे लगा आपको भी अच्छा लगा होगा। होप यू एंजॉय विथ मी। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। बस ये था पहलगाँव का सफ़र। अब कितना क्या था क्या नहीं था, हमने कितना किया, वो जितना हमने किया आपको भी साथ में रखा, आपको भी दिखाया। बने रहिए हमारे साथ आगे की कश्मीर जर्नी में। ये तो था डे 1 पहलगाँव। अब आगे आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या कवर करेंगे। साथ बने रहिए, साथ देखेंगे, साथ एंजॉय करेंगे। बाय। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं ये पहुंच चुकी हूँ नीचे कार पार्किंग में जहाँ हमारी कार लगी हुई थी। और यहाँ अकीशा देख लो, मैं आपको कह रही थी कि ठंड में मेरे को पता था नीचे का वेदर गर्म होता है और वो नॉर्मल हो गई होगी। ऊपर का वेदर ठंडा है तो ऊपर जैकेट की जरूरत थी, पर अब धूप निकल आई है तो अब ये नॉर्मल हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब मैं भी जितना भी था मैंने पहलगाँव का आपको जितना दिखा सके देखा। वाटरफॉल मिस हो गया। वाटरफॉल यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि आज कुछ मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं अपने उसी रास्ते से आई। बाकी यहाँ पे मैंने देखा है, मैं बुधा जाने की सोच रही हूँ। बेटी अपनी को अकीशा को लेके साथ में देखते हैं, वहाँ पे हम इंजॉय करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नोनू यहीं रहो बेटू। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम ये जो वाटरफॉल है उसी के झरने की ओर मैं आपको अल्टीमेटली पहुंची गई। वो नियर बाई था कार पार्किंग की। तो फिर थोड़े से मैंने अकीशा के साथ यहाँ पे पानी में हम खेल रहे हैं, एंजॉय किया है और वो आपके साथ शेयर किया है। तो ये है वो वाटरफॉल जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। और जो मेरा भी मिस हो गया था तो वो मिस नहीं हुआ, वो अल्टीमेटली वो भी हो गया, तो मिस वो भी नहीं हुआ।
गुड्डू आगे मत जा बेटा, आ जा। सेंड सम्मी यहाँ से फोन लेके तू आ जा। हाँ गए हो फोन गए हो सेंड ना करो। बच गयो। गाइस इस समय हम आ चुके हैं पहलगांव के सेल्फी पॉइंट्स पे। वीडियो बना रहे हैं। आराम से हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सुबह बता रही थी कि हमारा होटल है गोल्डन आई। ये हमने ई टिप्टो से पैकेज लिया है जिसमें हमें ये गोल्डन आई रिज़ॉर्ट मिला है। और सुबह आज हम जल्दी में थे, पहलगांव के लिए जाना था। जैसे कि अमरनाथ यात्रा है इसलिए हमने आज का दिन पहलगांव के लिए रख लिया। और वही हुआ कि 3 बजे के बाद पहलगांव से एग्ज़िट नहीं है। हमारी गाड़ी को भी रोक लिया गया, पर वो जो भी यहाँ के लोकल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ तिक्रम विक्रम लगा लेते हैं। तो हम बाय गॉड ग्रेस हम यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो हमें भी आज पहलगांव में ही नाइट स्टे करना पड़ता। तो जो भी है अमरनाथ यात्रा की वजह से अब जो भी एरिया है जैसे पहलगांव और सोनमार्ग, यहाँ पे 3 बजे से पहले पहले निकलना होगा। तो आज तो हमें पता नहीं था। अब कल हमारा है सेकंड डे, हम सोनमार्ग भी करेंगे। तो हम कल सुबह 6 बजे निकलेंगे और 3 बजे से पहले पहले वहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे जिससे कि हम सेफ़ली अपना वापस आ जाए। तो इसे सुबह टाइम नहीं था, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। हमारा एक गोल्डन रिज़ॉर्ट है जो कि हमें ये पैकेज में है हमारे। तो मैं आपका इसका अपना रूम टूर और ये होटल टूर वगैरह आपको कराती हूँ अपने साथ। बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अंदर। हमारे यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक मम्मी पापा का और एक मेरा और मेरी सिस्टर का। 102 और 104। एसी बंद कर देना।
हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर 2 मील्स इंक्लूड है। तो आज से हमारा स्टार्ट हुआ, तो हमारा फर्स्ट डिनर यहाँ पे है। देखते हैं कि क्या है आज के डिनर में। हेलो फ्रेंड्स, इस समय है रात के 9 बज रहे हैं और हम आज पहलगांव गए थे, तो वहाँ से आने में देर हो गई। तो अब हम खा रहे हैं अपना डिनर। डिनर में है आज रायता, पनीर की सब्ज़ी, दाल, चपाती, चावल है, पर मैं चावल खाती नहीं तो मैं चावल लिया नहीं, सलाद। तो ये है हमारा आज का मेन्यू। अभी हम करेंगे डिनर, उसके बाद हम टाइम से सोएंगे, क्योंकि सुबह हमें 6 बजे निकलना है सोनमार्ग के लिए। बने रहिए अकीशा व्लॉग्स पे, हमारी कश्मीर जर्नी पे। जितना हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, इस समय बजे रात के 9:30। हमने डिनर कर लिया है और हमें अब कल सुबह निकलना है। कल हमें सुबह 6 बजे तक निकलना है सोनमार्ग के लिए। तो आज का डे 1 पहलगाम में कैसा भी था, मैंने आपके साथ जितना हो सका शेयर किया। होप आपको एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा रूम 2, और अब हम डिनर करके बस सोने लगे हैं और सुबह चलेंगे सोनमार्ग। बने रहिए अकीशा व्लॉग्स में हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।